नमस्कार, मैं किरण तिवारी माथुर। आप देख रहे हैं अखंड गोरख न्यूज का सबसे बड़ा राजनीतिक शो महाविश्लेषण। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी सियासी भूचाल आया है जिसकी गूंज दतिया की सड़कों से लेकर दिल्ली के भाजपा मुख्यालय तक सुनाई दे रही है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही अपने उम्मीदवार की सूची जारी की है, वैसे ही एमपी की सियासत का पूरा उलट हो गया है। साल 2008 से लगातार दतिया का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के सबसे फायरब्रांड चेहरे में शुमार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट साफ कर दिया गया है। पार्टी ने संघ आरएसएस पृष्ठभूमि से आने वाले शांत और बेदाग चेहरे आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नरोत्तम मिश्रा जो टिकट को लेकर 100% आश्वस्त थे, उन्होंने नामांकन फॉर्म तक खरीद लिया और समर्थकों के साथ मुहूर्त तय कर रहे थे। उनका एन वक्त पर पट्टा कट गया। केवल एक उम्मीदवार का बदलाव नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश भाजपा के अंदर सत्ता संतुलन और नए नेतृत्व के वर्चस्व की बहुत बड़ी इनसाइड स्टोरी है। आज इस महाबुलेटिन में हम आपको बताएंगे दिल्ली से आए उस एक गेम चेंजर फोन की कहानी, सीएम मोहन यादव और नरोत्तम मिश्रा की पुरानी कल्पनी का सर, जीतू पटवारी का तीखा हमला और कैलाश विजयवर्गीय का डैमेज कंट्रोल प्रयास। आखिर जो नरोत्तम मिश्रा पूरी तरह निश्चित थे, उनका टिकट आखिरी पलों में कैसे कट गया। अखंड गोरख न्यूज के पास है अब इसकी एक्सक्लूसिव इनसाइड जानकारी है। शुरुआत में मध्य प्रदेश संगठन की तरफ से दिल्ली हाईकमान के पास दतिया सीट के लिए केवल और केवल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ही इकलौता नाम भेजा गया था। प्रदेश संगठन भी इस पर सहमत दिख रहा था, लेकिन ऐन मौके पर दिल्ली के गलियारों से एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। प्रदेश संगठन के पास दिल्ली से एक हाई प्रोफाइल फोन कॉल आता है और साफ निर्देश दिए जाते हैं कि दतिया सीट के लिए नरोत्तम मिश्रा के अलावा विकल्प के तौर पर एक दो नए नाम और भेजे जाएं। दिल्ली से आए किसी एक फोन कॉल ने पूरे खेल का पासा पलट दिया और देखते ही देखते आशुतोष तिवारी का नाम सबसे आगे निकल आया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नरोत्तम मिश्रा वो गहरा हुआ समंदर है जो कभी भी राजनीतिक सुनामी ला सकता है। 2020 से 2023 की शिवराज सरकार में नरोत्तम मिश्रा का गृह विभाग पर ऐसा दबदबा और भोपाल था कि कई बड़ी फाइलें सीधे उसके माध्यम से ही तय होती थी। उस समय डॉक्टर मोहन यादव भी कैबिनेट मंत्री थे और वे नरोत्तम मिश्रा की कार्यशैली और प्रशासनिक दखल को करीब से जानते थे। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव अपनी सरकार में किसी भी समानांतर शक्ति केंद्र को हावी नहीं होने देना चाहते। मुख्यमंत्री पहले से ही पार्टी के कई दिग्गज और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के बीच संतुलन बनाए रहे हैं। ऐसे में अगर नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं, वे तुरंत कैबिनेट में बड़े मंत्रालय या उप मुख्यमंत्री पद का दावा ठोकते। यही वजह है कि सत्ता संगठन ने भविष्य की राजनीति सिरदर्द से बचने के लिए नरोत्तम मिश्रा को किनारे करने का यह बड़ा फैसला लिया। टिकट कटने के बाद दतिया की सड़क पर समर्थक उग्र हो गए। सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोल और केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश करने के हैरान कर देने वाले वीडियो सामने आने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, यह पार्टी का फैसला है। मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, विशेष रूप से सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोल या केरोसिन उड़ेलने के वीडियो देखने के बाद कि वे इस तरह के कृत्यों में शामिल न हो। पार्टी फॉर्म के भीतर अपनी बात रखने का एक उचित और शालीन तरीका होता है। इस तरह से विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाता। भले ही नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को पार्टी अनुशासन का पाठ पढ़ाया हो, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने खुद का टिकट कटे जाने की सीट से नेतृत्व के फैसले पर
कोई सीधी टिप्पणी नहीं की और चुप्पी साधे रखी। दूसरी तरफ दतिया में जनाक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। झांसी ग्वालियर हाईवे NH 44 पर लगभग 8 किलोमीटर लंबे जाम में सैकड़ों भारी वाहन और एम्बुलेंस फंस गई। शनिवार तड़के करीब 4:30 बजे भारी पुलिस बल ने हाईवे खाली कराने की कोशिश की तो उग्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीधी झड़प और धक्का मुक्की हुई। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा, नगर पालिका उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ प्रभारियों समेत जिला कार्यकारिणी के दर्जनों पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा देकर संगठन पर भारी दबाव बना दिया। दतिया के इस राजनीतिक घटनाक्रम पर अब प्रदेश की राजनीति के दो बड़े दिग्गजों के बयान सामने आए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का तीखा हमला किया गया। उन्होंने दतिया की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए कहा, दतिया में बीजेपी की हार तय है और कांग्रेस प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। दतिया की जनता हमारे विधायक राजेंद्र भारती को षड्यंत्र पूर्वक हटाने का बदला लेगी। वहाँ लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जो कलेक्टर और SP कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम है, उन्होंने तुरंत हटाए जाने चाहिए। वहीं दूसरी ओर इंदौर में बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्थिति को संभालते हुए कहा, पार्टी में लोकतंत्र है, कार्यकर्ता अपनी भावनाओं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि बैठकर समझने पर मान जाता है। आशुतोष तिवारी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, यह मेरा दावा है। मैं नरोत्तम मिश्रा को जानता हूँ, वे पार्टी के बहुत वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी का फैसला सर्वोपरि है और हर कोई इसका सम्मान करेगा। आइए जानते हैं प्रत्याशियों को प्रोफाइल एवं दतिया का बदलता सियासी गणित। आशुतोष तिवारी भाजपा प्रत्याशी, मूल निवासी ग्राम पिपरोका तालाब, भांडेर, दतिया। संघ RSS के समर्पित स्वयंसेवक, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संगठन के करीबी विवादों से दूर एवं बेदाग छवि राजेंद्र भारती परिवार। कांग्रेस का समीकरण 2023 में नरोत्तम मिश्रा को हटाने वाले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता कोर्ट से 3 साल की सजा मिलने के कारण रद्द हुई, जिससे वह उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस राजेंद्र भारती की पत्नी उनके पुत्र को लगातार सहानुभूति कार्ड खेलने की तैयारी में थे। दामोदर यादव सेक्टर OBC समीकरण क्षेत्र के प्रमुख OBC नेता दामोदर यादव का प्रभाव काफी अहम है। यदि बीजेपी के असंतुष्ट कार्यकर्ता निष्क्रिय रहते हैं तो OBC और पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक चुनाव परिणाम को पूरी तरह पलट सकता है। चुनाव की तिथि, वार सहित पूरी प्रक्रिया इस प्रकार अधिसूचना जारी हुई। 6 जुलाई 2026 सोमवार नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि। 13 जुलाई 2026 सोमवार नामांकन पत्र की जांच। 14 जुलाई 2026 मंगलवार 14 जुलाई 2026 नाम वापसी की अंतिम तिथि। 16 जुलाई 2026 गुरुवार मतदान। 30 जुलाई 2026 गुरुवार मतगणना व परिणाम। 3 अगस्त 2026 सोमवार चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति। 4 अगस्त 2000 मंगलवार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि। 13 जुलाई बेहद करीब है। अब भाजपा हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे महज 24 से 48 घंटे के भीतर दतिया के इस बगावत तूफान को कैसे शांत करते हैं। क्या आशुतोष तिवारी को नरोत्तम मिश्रा का आशीर्वाद और असंतुष्ट कार्यकर्ताओं का साथ मिल पाएगा, या फिर अपनों की यह भीतरघात और बगावत कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी साबित होगी। बहरहाल डबरा से भोपाल जाते समय नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं से शांत, अनुशासन और संयम में रहने की अपील। उन्होंने बताया कि वह नहीं जानते थे कि उनका टिकट कटेगा, पर वह पार्टी के निर्णय को स्वीकार करते हैं एवं विजयवर्गीय के बयान से पूर्णतया सहमत हैं और पार्टी प्रत्याशी आशुतोष
संतोष तिवारी के लिए चुनाव में काम करने की बात कही। दतिया उपचुनाव के इस महादंगल की हर एक ग्राउंड रिपोर्ट पर पल पल की निष्पक्ष खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का। बोलो भाई साहब, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? राजा के लिए। हमारे नेता के साथ गलत हुआ है, हमारी दतिया के साथ, आम जनता के साथ बहुत गलत हुआ है। विकास पुरोहित नरोत्तम मिश्रा ने एक भूमि बनाई थी, ये दतिया को कोई जानता नहीं था, प्रदेश का बगल का ग्वालियर में नहीं जानता था। आज दादा ने यहाँ जमीन बना दी, यहाँ दादा के चहेते कार्यकर्ता इतने हो गए, दादा ने यहाँ शांति का टापू स्थापित कर दिया। हमको तो लगता है 2023 में भी टिकट बेच दिया। प्रदेश संगठन में जो बैठे हैं उन्होंने टिकट बेच दिया। बीजेपी में ऐसा होने लगा, टिकट बिकने लगा। क्या लगता है गलत हुआ उनके साथ? हमारे साथ नहीं, पूरी दतिया की आम जनता के साथ गलत हुआ है, कार्यकर्ता के साथ गलत हुआ है। लगातार वो दतिया की जनता से माफी मांग रहे थे, फिर भी टिकट काट दिया है। दादा को तो गलती मनाने की जरूरत नहीं है, महान पुरुष है, बड़े वाले हैं। गलती अगर कोई गलती तो मांग रहे हैं, वो गलती मानने की कोई बात नहीं है। संगठन को टिकट देना था, संगठन ने टिकट दे दिया। आशुतोष तिवारी को जानते हैं आप लोग? पहली बार नाम सुना, सूट उम्मीदवार है, आशुतोष तिवारी का पहली बार नाम सुना। कोई जानता है? कार्यकर्ता इस्तीफा देगा, बीजेपी कार्यकर्ता इस्तीफा देंगे। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक टिकट नहीं होगा, जब तक हमारे नेता के साथ इंसाफ नहीं होगा, जब तक टिकट नहीं होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता के कार्यकर्ता सभी दायित्ववान पदाधिकारी, चाहे वो जनपद अध्यक्ष हो, चाहे वो जिले के पदाधिकारी हो, चाहे वो मंडल के पदाधिकारी हो, चाहे मंडल के अध्यक्ष हो, सामूहिक रूप से यहाँ पार्षद, जनप्रतिनिधि, बहुत सारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। पूरे बूथों के से भी अध्यक्ष आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, सभी मोर्चों के अधिकांश पदाधिकारी हैं। सभी यहाँ सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए आए हैं। सभी कार्यकर्ता निराश हैं, नाराज हैं। पार्टी संगठन नेतृत्व अपने निर्णय पर विचार करे, अन्यथा ये सभी कार्यकर्ता बहिष्कार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। इस्तीफा में आप भी शामिल हैं? सभी कार्यकर्ता शामिल है उसमें, भारतीय जनता पार्टी के। जी का जो है टिकट काट दिया गया है। कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है, सामूहिक रूप से जो है आप सभी ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कारण रहा, टिकट कटने का क्या कारण रहा? कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था, लगातार कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे, चाहे टिफिन बैठक के माध्यम से, चाहे बूथ की बैठकों के माध्यम से, चाहे सामाजिक बैठकों के माध्यम से। लेकिन जैसे ही उपचुनाव में टिकट वितरण हुआ, वैसे ही कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव आ गया और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को घेर लिया, बाहर चक्का जाम कर दिया। बहुत कार्यकर्ता नारेबाजी भी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में हताशा है, निराशा है और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से, चाहे जिले के दायित्ववान पदाधिकारी हो, मंडल के अध्यक्ष, मंडलों के पदाधिकारी, जिला पंचायत, जनपद अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि, पार्षद, नगर पालिका उपाध्यक्ष, बहुत सारे दायित्ववान पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से मुझे इस्तीफा भी दिया। सामूहिक रूप से सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर इस्तीफा दिया। क्या आपने भी इस्तीफा दिया? सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर इस्तीफा दिया। ऐसा क्या कारण रहा कि टिकट कटने की मुख्य कर दिया है बीजेपी ने दतिया से, लेकिन उसके बाद कुछ कार्यकर्ता जो है वहाँ पर नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है
कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी से भविष्यवाणी कर रहा हूँ। नरोत्तम जी समर्थक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। नरोत्तम जी ने वो सब कर लेंगे साहब, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। तैयारी कर रहे थे, अचानक से टिकट कट गया। अरे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? तो सबको थोड़ी 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट मिलता नहीं है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद में बवाल मचा हुआ है। सारा पदाधिकारियों के जो भाजपा के पदाधिकारी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चक्का जाम जैसी स्थिति वहाँ पे जो है कि बन रही है। कांग्रेस क्या कहेगी इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव वहाँ से हारना है और कांग्रेस को जीतना है। जो लोकतंत्र की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी ने माध्यम बनाया कोर्ट को। जो राजेंद्र भारती हमारे एमएलए थे, उनको बीच में जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक हटाया, उसका बदला दतिया की जनता लेगी। मैं समझता हूँ उस पूरे घटनाक्रम को अगर सही रूप से देखें तो आप देखोगे कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज ही कलेक्टर और एसपी प्रशासन की ये स्थिति है तो ये चुनाव कैसे करा पाएंगे? सबसे पहले कलेक्टर और दावेदारी जैसा कुछ नहीं है, पर अपने पार्टी के प्रति आभार। अच्छा, उनसे सर नरोत्तम जी प्रचार करेंगे आपके लिए? सर नरोत्तम जी आपके लिए प्रचार करेंगे? नहीं, स्वाभाविक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे इस तरफ जय पीताम्बरा मैया की जय हो। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, अभी दतिया उपचुनाव में आज नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने नवग्रह मंदिर दतिया के अंदर डबरा के अंदर बनवाकर एक सनातन का एक बहुत बड़ा सनातनी है ये परिचय उन्होंने दिया था। और जो चुनाव समिति में जिनका नाम चुनाव समिति में था, पूरे प्रदेश में टिकट बांटने वालों में जिनका नाम था, आज दतिया उपचुनाव में उनका नाम कटा है। ये मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनको तो दुख हो ही रहा होगा, लेकिन मुझे भी दुख हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को दुख हो रहा होगा, लेकिन मुझे भी और मेरे कार्यकर्ताओं को भी दुख हो रहा है।